हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान समदाकर्मी परमानेंट न्यूज 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता है, राजस्थान में समदाकर्मियों के नियमितीकरण का प्रक्रम चल रहा था, लेकिन साथियों बीच में आचार संहिता लगने की वजह से आप लोगों की जो नियमितीकरण की प्रक्रिया थी उस पर स्टॉप लगा दिया गया, जिसकी वजह से साथियों हमारे बहुत सारे समदाकर्मी दुखी हो गए थे। इसके अलावा साथियों हमारे लगभग 10,528 समदाकर्मी जिनके दोस्तों नियुक्ति के आदेश और अपने नियमितीकरण के आदेश जारी हो गए थे, दोस्तों उनका भी यहाँ पर नियमितीकरण रोक दिया गया है, यानी कि उनकी भी प्रक्रिया पर क्या लगा दिया है, स्टॉप लगा दिया है। तो साथियों ये भी बड़े दुखी हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ हमारे समदाकर्मी यानी कि जो 10,528 समदाकर्मियों में सम्मिलित नहीं है या फिर उनके विभाग इन समदाकर्मियों के आदेश में सम्मिलित नहीं है, दोस्तों वो भी अपने आप को लेकर के बड़े चिंतित हो रहे हैं, अपने विभाग को लेकर के, क्योंकि साथी बोले ये सोचते हैं कि पता नहीं हमारा विभाग समदाकर्मी की नियमितीकरण की प्रक्रिया में है या फिर नहीं है। तो देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही अपडेट देने वाला हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से विभाग के जो समदाकर्मी है उनका यहाँ पर नियमितीकरण हो रहा है और कौन कौन से विभागों की समदाकर्मियों का नियमितीकरण नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला और कुछ खास भी रहने वाला है, क्योंकि साथियों आज के इस वीडियो में आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। साथ में दोस्तों जो हमारे नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी हैं, यानी कि 10,528 समदाकर्मी जिनका यहाँ पर नियमितीकरण हो जाना चाहिए था, तो उनके नियुक्ति पत्र कब तक आएंगे और उनकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रक्रिया वो कब तक शुरू होगी, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो साथियों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना और एक एक स्टेप को समझना ताकि आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, साथियों हमारी उषा शर्मा जो कि मुख्य सचिव है दोस्तों, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई थी और दोस्तों बैठक में हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। उसके संबंध में मैंने आपको कल एक वीडियो बना दिया था कि जो बैठक आयोजित हुई थी उस बैठक में कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई थी। ठीक है साथियों, उस बैठक में जो चर्चा हुई थी, एक तो हमारे पोस्टिंग को लेकर के हुई थी, यानी कि जिन कर्मचारियों की नई नई पोस्टिंग हुई थी तो उन्होंने अभी पदभार ग्रहण नहीं किया था, उनके लिए आदेश जारी नहीं हुए थे, तो इनके लिए अनुमति मांगनी थी। इसके अलावा नियुक्ति को लेकर के, यानी बहुत सारे हमारे कर्मचारी ऐसे हैं और अभ्यर्थी ऐसे जिनकी नियुक्ति यहाँ पर अटकी हुई पड़ी है, तो उनकी नियुक्ति को लेकर के आदेश मांगे गए थे। इसके अलावा साथियों आप लोग के जितने भी भर्ती वगैरह अटक रही है, साथियों हमारे बेरोजगार अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं, तो भर्तियों का प्रकरण हम इसमें जारी कर सकते नहीं कर सकते, लेटर जारी कर सकते हैं नहीं कर सकते। इसके अलावा साथियों हमारे कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिनकी प्रक्रिया इंटरनल चल रही है, यानी कि आंतरिक प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उन पर स्टॉप लगा दिया गया है, और जो इमरजेंसी विभाग हैं, ठीक है ना साथियों, तो उनके संदर्भ में यहाँ पर आदेश मांगे गए थे। तो साथियों यदि आप लोगों के विभाग इस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, यानी कि आप लोगों के लिए नियुक्ति आदेश जारी करवाने हेतु अनुमति लेते हैं या फिर आप लोगों की स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रक्रिया को दोबारा से शुरू करने के लिए अनुमति लेते हैं, तो दोस्तों आप लोगों का नियमितीकरण नवंबर के महीने के आसपास हो जाएगा, आप देख लेना। यदि साथियों आप लोगों के विभाग अनुमति नहीं लेते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम आचार संहिता के बाद ही इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे, तो दोस्तों आप लोगों का नियमितीकरण आचार संहिता के बाद ही हो पाएगा, ठीक है ना। लेकिन साथियों इतना जरूर कह सकता हूं कि 1000% आप लोगों का नियमितीकरण होके रहेगा, आप लोग चिंतित ना होइएगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोगों की मेन समस्या के विषय में। जिस समस्या को लेकर के दोस्तों हमारे बहुत सारे समदाकर्मी परेशान हो रहे थे कि सर ऐसे कौन कौन से विभाग हैं जिनके समदाकर्मियों का यहाँ पर नियमितीकरण होगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कौन कौन से विभाग हैं जिनके समदाकर्मियों का यहाँ पर नियमितीकरण होगा, वो सारे के सारे विभाग दोस्तों मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने जितने विभाग लिखे दोस्तों उनको 2 प्रायोरिटी में लिखा है। एक दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी वाले विभाग, एक दोस्तों अपने सेकंड प्रायोरिटी वाले विभाग। देखिए साथियों जो हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी वाले विभाग है उनमें से लगभग 10,528 समदाकर्मियों के तो आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन साथियों अभी और भी आदेश जारी होने बाकी हैं, यानी कि बहुत सारे समदाकर्मी ऐसे हैं जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं साथियों, तो उनके अभी आदेश जारी होना बाकी है। यदि साथियों आप लोग इन विभागों के अंतर्गत कार्यरत हो तो दोस्तों आप लोगों का नियमितीकरण 110% होगा और साथियों फर्स्ट प्रायोरिटी में हो जाएगा। ठीक है साथियों, एक तो पैरा टीचर्स हैं जिनके ऑलरेडी आदेश आ चुके हैं, एक ग्राम पंचायत सहायक हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ग्राम पंचायत सहायकों को तो हटा दिया। देखिए साथियों मैंने यहाँ पर ग्राम पंचायत सहायक इसलिए लिखे हैं क्योंकि साथियों आप लोगों के यहाँ पर नियमितीकरण होने के पूरे चांसेज हैं, क्योंकि दोस्तों 2022 के दौरान जब हमारी राजस्थान सरकार ने आप लोगों के नियुक्ति आदेश जारी किए थे दोस्तों, तो उनमें सेकंड नंबर पर आप लोगों के ग्राम पंचायत सहायकों को रखा गया था, जिसमें साथियों जो ग्राम पंचायत सहायक थे ना उनको यहाँ पर नियमितीकरण की प्रक्रिया में लाया जा रहा था, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों 2022 की उस प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था और उसमें कुछ संशोधन कर दिया गया था उसके सेवा नियमों में, जिसमें साथियों 2023 की प्रक्रिया लाई गई थी। अब साथियों जब 2023 की प्रक्रिया लाई गई तो उसमें ग्राम पंचायत सहायकों को हटा दिया गया है। लेकिन साथियों मैं आपको कहना चाहूंगा जो हमारे ग्राम पंचायत सहायक हैं आप लोगों का 110% नियमितीकरण होगा। आप लोगों का जो अनुभव वाला मैटर है उसका भी सोल्यूशन होगा, क्योंकि दोस्तों हमारे शमशेर गांधी जी का यह बयान है, जब तक इनका नियमितीकरण नहीं हो जाता तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है। राजनीति अलग जगह पर होगी और मेरे समदाकर्मी भाइयों के लिए समर्थन अलग जगह पर होगा, ठीक है ना। इसलिए साथियों ग्राम पंचायत सहायक के कर्मचारियों का अभी नियमितीकरण होना बाकी है। इसके अलावा ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों का यहाँ पर नियमितीकरण होगा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा, यानी कि जो 4 विभाग के कर्मचारी है ना साथियों इनका नियमितीकरण
होना तय है और दोस्तों ये फर्स्ट प्रायोरिटी में होने वाले हैं। जो दोस्तों 10,528 संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के यहाँ पर आदेश आए थे साथियों, अभी तो आप लोगों के और भी आदेश आना बाकी है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग वेट कीजिएगा, आप लोगों का भी नियमितीकरण होगा। अब बात कर लेते हैं साथियों हमारे सेकंड प्रायोरिटी वाले विभागों की। तो दोस्तों देखिए, यदि आप लोग इन विभागों में कार्यरत हो तो आपको सेकंड प्रायोरिटी पे रखा गया है, आप लोगों का भी नियमितीकरण होगा। अब देखिए आप लोगों के कौन कौन से ऐसे विभाग के कर्मचारी जिनका यहाँ पर नियमितीकरण होना तय है। एक दोस्तों भूजल विभाग वाले कर्मचारी, यदि आप लोग भूजल विभाग में काम कर रहे हो तो आप लोग का भी नियमितीकरण हो जाएगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के विभाग के कर्मचारी, ऊर्जा विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नीति आयोजना विभाग, शिक्षा विभाग और मनरेगा कर्मी, जैसा कि मैंने इनके विषय में अभी आपको पहले ही 4 विभागों के बारे में बता दिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों हमारे इस जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वाले कर्मचारियों का। तो देखिए साथियों बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जनता जल योजना के कर्मी हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप इस विभाग के अंतर्गत कार्यरत हो, ठीक है ना। और दोस्तों आप लोगों का नियमितीकरण करने के लिए पहली बार भी पहल की गई थी, लेकिन दोस्तों पिछली बार आप लोगों का नियमितीकरण नहीं हो पाया था। लेकिन साथियों इन विभाग के कर्मचारियों के अंतर्गत सबसे पहले यदि आप लोगों को भी प्राथमिकता दी जाएगी तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जनता जल योजना के कर्मियों को इनका यहाँ पर नियमितीकरण होगा। उसके बाद दोस्तों आपके जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कर्मचारी, नीति आयोजना के हैं और भूजल विभाग के जो कर्मचारी, इनका नियमितीकरण होगा। यानी कि कुल मिलाकर के इन सभी का होगा होने को तो, लेकिन साथियों आप लोगों की प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी चल सकती है और आप लोगों को थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। लेकिन साथियों जो हमारे इन विभागों के कर्मचारी हैं इनको ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। जैसे गवर्नमेंट रिपीट होगी या फिर नई गवर्नमेंट बनेगी तो दोस्तों आप लोगों के नियमितीकरण की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों जैसे हमारी नई सरकार शपथ लेगी तो दोस्तों शपथ के दौरान ही जो हमारे शमशेर गांधी जी हैं वो अपना आंदोलन करने वाले हैं अपने पंचायत सहायकों को लेकर के और एक दोस्तों हमारे अन्य विभाग के संविदा कर्मियों को लेकर के, जिसकी वजह से साथियों आप लोगों के नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है नई सरकार बनने के साथ साथ शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग को भी चिंतित नहीं होना है, इसलिए साथियों आप लोग भी थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, आप लोगों का भी यहाँ पर काम हो जाएगा। लेकिन साथियों मैं आपको कहना चाहूंगा जो जनता जल योजना वाले कर्मी है, यदि इन विभागों का यहाँ पर नियमितीकरण होता है तो इन विभागों के अंतर्गत सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाने वाली है वो जनता जल योजना वाले कर्मचारियों को दी जाने वाली है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि जनता जल योजना वाले जो कर्मचारी हैं उनका भी डाउट क्लियर हो गया होगा और जो हमारे पंचायत सहायक के कैंडिडेट है उनका भी डाउट क्लियर हो गया होगा। और साथियों जो इन विभागों की मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि इन विभागों के कर्मचारियों का यहाँ पर नियमितीकरण हो रहा है, तो साथियों इन विभागों का कर्मचारियों का नियमितीकरण तो हो रहा है, लेकिन साथियों इन विभागों में से लगभग 60% कर्मचारियों का ही नियमितीकरण हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए साथियों 60% कर्मचारियों का नियमितीकरण क्यों कर रहे हैं इसके वजह से मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं है। इसके संबंध में जो कुछ भी अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। आप लोग बार बार परेशान हो रहे थे कि सर कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिनके संविदा कर्मियों का यहाँ पर नियमितीकरण हो रहा है, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा साथ जो कुछ भी अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।